हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। आज से हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने अभी तक नंबर सिस्टम की क्लासेस ली हैं। नंबर सिस्टम के हम 50 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना न्यू टॉपिक अलजेब्रा, जो सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में पूछा जाता है। तो इसलिए आपको इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है। कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए अलजेब्रा के लेकर आई हूँ, जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक अलजेब्रा। देखिए, अलजेब्रा में सबसे पहले तो कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, वो आपको लर्न होने चाहिए, क्योंकि विदाउट फॉर्मूलाज फिर एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। आई होप नंबर सिस्टम आपको क्लियर हुआ होगा। जो जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उन्हीं की प्रैक्टिस आप कंटिन्यू करते रहिएगा। डेली कुछ कुछ क्वेश्चंस, 5 to 10 क्वेश्चंस, जो जो टॉपिक हम पढ़ते जा रहे हैं उनको सॉल्व आउट करते रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। आपसे इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। आप इसको जब भी सॉल्व कर सकते हैं जब आपके पास आपको फॉर्मूला लर्न होगा a प्लस बी के होल स्क्वायर का और a माइनस बी के होल स्क्वायर का। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरीके से a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी यहाँ आएगा प्लस, माइनस 2ab। प्लस में सारे साइन प्लस के रहते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब हमें सॉल्व करना है। अब हम क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर को हम ओपन अप कर लेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2ab। इसी तरीके से इनके बीच में है माइनस का साइन। तो जब माइनस का साइन होता है ब्रैकेट से पहले, तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। इट मींस a के पीछे माइनस का साइन है तो a हो जाएगा माइनस का, b के पीछे प्लस का साइन है तो b भी हो जाएगा माइनस का, और माइनस 2ab हो जाएगा प्लस का, प्लस 2ab। तो अब देखिए, ये ए स्क्वायर माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें क्या मिला? 2ab प्लस 2ab। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 4, 4ab। तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? फाइनल आंसर 4ab। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कुछ आइडेंटिटीज हैं जो आपको लर्न करनी पड़ेंगी, जिसके थ्रू आप अलजेब्रा के क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको लर्न होगा, इसकी आइडेंटिटी आपको पता होगी, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बट विदाउट knowing identity you cannot solve the question, you cannot solve the final value. Okay, next question है on dividing। पहले हम लिख लेते हैं क्या है on dividing p 4p स्क्वायर माइनस 16 बाय, मीन्स इसको हमें डिवाइड किससे करना है? 4p माइनस 2। अब देखिए, ये 4p स्क्वायर माइनस 16 है, यहाँ पे 4 है और ये 16 भी 4 की टेबल में आता है। तो हम क्या करेंगे, बाहर 4 कॉमन ले लेंगे, p एज इट इज रहेगा। यहाँ से 4 बाहर लिया तो यहाँ क्या बचा? p स्क्वायर माइनस यहाँ से 4 बाहर लिया, 4 4 जा 16, तो यहाँ क्या बचा? 4। नीचे क्या है हमारे पास? 4p माइनस 2। तो ये 4p से 4p कैंसिल आउट हो जाएगा। p स्क्वायर माइनस 4, p स्क्वायर माइनस 4। तो देखिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की वैल्यू होती है a प्लस b एंड a माइनस b। ठीक है, तो p स्क्वायर माइनस 4 को हम क्या लिख सकते हैं? p का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन p माइनस 2। अब मैंने आपको क्या बताया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जब हम a प्लस बी और a माइनस बी लिखेंगे तो p स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर को क्या लिखेंगे? p प्लस 2 एंड p माइनस 2, क्योंकि इसको हम a कंसीडर करेंगे और इसको हम b कंसीडर करेंगे। तो इसको फॉर्मूले से हमने खोल लिया, p माइनस 2 एज इट इज आ गया। p माइनस 2 से p माइनस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें आंसर क्या मिलेगा? p प्लस 2।
तो p + 2 इज अवर फाइनल आंसर। देखिए इसमें भी आपको आइडेंटिटी की रिक्वायरमेंट थी। अगर आपको पता है कि a² - b² a + b a - b होता है, तब आप इसको इजीली सॉल्व करके अपने फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो इस तरीके से अलजेब्रा के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन सीटेट पेपर 1 में, पेपर 2 में पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चंस इसमें से पेपर 1 में पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चंस इसमें से पेपर 2 में पूछे गए हैं। तो आप लोगों को बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, आइडेंटिटी को लर्न करके जाना है, ताकि एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए क्वेश्चन ये है कि 3x - 4y 3x - 4y इसका क्या करना है आपको, स्क्वायर। तो अब मैंने आपको a - b की आइडेंटिटी क्या बताई थी, a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab। तो यहाँ पर हम a के प्लेस पे क्या लेंगे 3x एंड b के प्लेस पे क्या लेंगे 4y। तो फिर अब इसको हम इस वाली आइडेंटिटी से ओपन अप कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा 3x - 4y इक्वल्स टू 3x का होल स्क्वायर प्लस 4y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए क्या है 3x इंटू बी क्या है 4y। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर क्या आएगा 3x का होल स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 और x का x स्क्वायर 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 y का स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6 6 4 जा 24 x एंड y। तो 24xy दिस वन इज योर फाइनल आंसर। तो हमने सिर्फ आइडेंटिटी पुट करी है, आइडेंटिटी में a और b के प्लेस पे 3x एंड 4y को पुट कर दिया है एंड सॉल्व कर दिया है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। आई होप आपको क्लियर हो रहे होंगे अलजेब्रा के क्वेश्चंस। बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। आइडेंटिटी को मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ कि लर्न करके जाइएगा, क्योंकि पेपर 2 के बच्चे तो इजीली सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि उनका मैथ्स होता है, तभी वो सीटेट पेपर 2 में मैथ्स एंड साइंस ऑप्ट करते हैं। बट जो सीटेट पेपर 1 के स्टूडेंट्स हैं उनको मैथ्स में प्रॉब्लम थोड़ा सा आती है। तो आप लोग लर्न करके जाइएगा आइडेंटिटीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ, आपको क्या करना है सम मतलब कि ऐड करना है इन दोनों को, -7pq को और 2pq को क्या करना है ऐड। तो हमने क्या करा -7pq और 2pq को ऐड कर दिया। तो मैंने आपको बताया था माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, करना तो हमको ऐड है बट यहाँ पे साइन क्या है अपोजिट है। तो अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे माइनस। तो 7 में से 2 माइनस करा 5pq, डिजिट ये है बड़ी तो इसके पीछे साइन किसका आएगा माइनस का। तो -5pq इज योर फाइनल आंसर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द सब्ट्रैक्शन ऑफ 5 टाइम्स ऑफ y फ्रॉम x। ये एक तरह से स्टेटमेंट है और आपको इसको इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करना है। कैसे, सब्ट्रैक्शन ऑफ, क्या लिखा हुआ है सब्ट्रैक्शन ऑफ 5 टाइम्स ऑफ y, 5 टाइम्स ऑफ y सब्ट्रैक्ट करना है किस में से, फ्रॉम x, x में से सब्ट्रैक्ट करना है किसको 5y को। धीरे धीरे आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, पार्ट्स में डिवाइड करना है, देन यू कैन सॉल्व इजीली। क्या लिखा है सब्ट्रैक्शन ऑफ 5 टाइम्स ऑफ y, सबसे पहले y का 5 टाइम्स हमने लिख लिया। क्या करना है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का साइन लगा लिया फ्रॉम x, किस में से माइनस करना है x में से। तो x - 5y इज योर फाइनल इक्वेशन एंड दिस वन इज योर फाइनल आंसर। एग्जाम में आपको किस तरीके से ऑप्शन मिल सकते हैं 5y - x, x - 5y या 5x - y या 5x y - 5x, इस तरीके से आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं A B C D और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से आपका फाइनल आंसर क्या है। तो x - 5y, x - 5y दिस वन इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन x - 4 इक्वल्स टू -2 हैज अ सॉल्यूशन। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बट क्या करना है, आपको क्या दी है x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एक इक्वेशन दी है x - 4 इक्वल्स टू -2। तो अब हम क्या करेंगे दोनों नंबर्स को सेम साइड पे रख लेंगे, या तो LHS लेफ्ट हैंड साइड पे या RHS राइट हैंड साइड पर। हमने x को यही रहने दिया, -2 को यही रहने दिया, -4 को जब हम इक्वल के इधर लेकर आएंगे तो साइन चेंज हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाएगा +4।
अब मैंने आपको क्या बताया था, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस। तो अब आपको क्या करना होगा, 4 और 2 को माइनस करना होगा। 4 में से 2 माइनस करा, क्या आया 2, और साइन क्या लगेगा, 4 बड़ी डिजिट है प्लस का, वो जरूरत नहीं है लगाने की, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। 2 इज योर फाइनल आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये, ओरली था, विदाउट पेन एंड पेपर यू कैन सॉल्व इफ योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, इफ योर बेसिक्स आर क्लियर, देन you can solve very easily all these questions. Next question, 10 minus x, क्या पूछा जा रहा है, 10 minus x का क्या मीनिंग है, 10 minus x, क्वेश्चन से कुछ समझ में आ रहा है, आपको क्या बताना है 10 minus x। इसको जैसे अभी हमने एक स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाई थी, अब इस इक्वेशन से आपको स्टेटमेंट बनानी है। तो आप क्या लिखेंगे, x is subtracted from 10, x is subtracted from x। हमने x को किस में से माइनस करा, 10 में से, हम 10 में से x माइनस कर रहे हैं, यही तो क्वेश्चन कह रहा है। तो उसको अब हमें अपनी लैंग्वेज में लिखना है, तो अब हम इसको इक्वेशन तो हमको दी है, स्टेटमेंट क्या बनेगी इसकी, x is subtracted from x। आपको ऑप्शंस क्या मिल सकते थे, सॉरी, x is subtracted from 10, x is subtracted from 10, आपको ऑप्शंस क्या मिल सकते थे, 10 is subtracted from x, x is subtracted from 10, या एनी अदर ऑप्शंस। तो उसमें क्या है, कंफ्यूजन है बच्चों को, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, देन यू कैन सॉल्व विद इन अ सेकेंड ऑल दीज क्वेश्चंस। x को क्या कर रहे हैं हम, 10 में से माइनस कर रहे हैं, 10 में से माइनस कर रहे हैं, इट मींस फ्रॉम 10, x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10। तो इसको इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। इक्वेशन से मैंने आपको एक क्वेश्चन स्टेटमेंट का करा दिया, और स्टेटमेंट से इक्वेशन आपको इक्वेशन का भी करा दिया। आई होप आपको दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए हैं, देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल, देखिए एक और बिल्कुल सिंपल मैं क्वेश्चन आज लेकर आई हूँ, ताकि आपको पहले इंटरेस्ट क्रिएट हो आपका एलजेब्रा में, देन हम उसके आगे थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। q अपॉन 2 इक्वल्स टू 3, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए इसको क्या करते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इस तरीके से करते हैं ना, जब कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, तो q की 1 की मल्टीप्लाई करके तो q मिलेगा, और 2 3 सा क्या हो जाएगा 6, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, q अपॉन 2 इक्वल्स टू 3, q इज इक्वल्स टू 6, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करी, नथिंग एल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन है, आपको ये दो इक्वेशंस दी गई हैं, आपको बताना है सम ऑफ दिस एंड दिस, इन दोनों का सम बताना है। पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, x की पावर 4 माइनस एक्स वाई प्लस 2y की पावर 2, ठीक है। अब माइनस है यहाँ पर, तो करना तो हमें सम है, लेकिन माइनस एक्स की पावर 4 है, तो हम इसको माइनस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स वाई प्लस 2y स्क्वायर लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे माइनस एक्स वाई है, यहाँ पे प्लस एक्स वाई है, तो ये कैंसिल आउट हो गए। यहाँ माइनस एक्स की पावर 4 है, यहाँ प्लस की एक्स की पावर 4 है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गए। आपके पास क्या बचा, यहाँ 2y स्क्वायर बचा और यहाँ 2y स्क्वायर बचा, तो आंसर क्या आ गया 4y स्क्वायर। तो देखिए ये तो आपका आंसर आ गया, लेकिन एग्जाम में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये मोनोमियल है या पॉलिनोमियल है। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछी जाए, तो मैं आपको एक स्टेटमेंट बताती हूँ कि ऑप्शन में अगर कुछ पॉलिनोमियल या मोनोमियल से रिगार्डिंग कुछ आपको ऑप्शंस मिलते हैं, तो आपको लिखना होगा वहां पे कि मोनोमियल एंड पॉलिनोमियल इन y। मोनोमियल मीन्स यहाँ पे सिंगल है, जैसे अगर ये डबल हो जाते हैं तो ये मोनोमियल नहीं कहलाते। अब यहाँ पे सिर्फ 4y स्क्वायर है, तो ये हो गया मोनोमियल। एंड पॉलिनोमियल क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे y की पावर 2 है, पॉलिनोमियल इन y। मोनोमियल क्योंकि सिंगल है, मोनोमियल सिंगल है, पॉलिनोमियल क्योंकि y की पावर 2 है, तो मोनोमियल एंड पॉलिनोमियल इन y, ये आपकी स्टेटमेंट में आंसर हो जाएगा। अदरवाइज 4y स्क्वायर इज योर फाइनल आंसर आफ्टर सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन डिवाइडिंग, आपको डिवाइड करना है 57 p स्क्वायर क्यू आर को किससे, 114 p q से, ठीक है।
अब आपको क्या मिलेगा डिवाइड करके, 57 की जब आप टेबल पढ़ेंगे तो 57 2 जा 114 होता है। तो इसको तो हमने डायरेक्ट कैंसिल कर दिया, 57 2 जा 114। अब ये q से q कैंसिल हुआ और एक p से इसकी पावर कैंसिल हो गई, तो ऊपर क्या बचा 1 जो हम नहीं लिखेंगे। तो क्या बचा, एक तो p बचा और एक r बचा, p एंड r अपॉन में क्या बचा ओनली 2। तो आप क्या लिख सकते हैं 1/2 p r इज योर आंसर। गॉट इट। क्या लिख सकते हैं 1/2 पी आर। तो आज के ये 10 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। एलजेब्रा के क्वेश्चंस को इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है। एलजेब्रा एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप जितना ज़्यादा इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आपका इंटरेस्ट उतना ज़्यादा बढ़ेगा। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और तभी आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्रिक्स पता चलेंगी। आप क्या कर पाएंगे, ऑप्शन से भी आंसर्स निकाल पाएंगे। आपको विदाउट पेन पेपर भी आप कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं एग्जाम में जो हम खाली लॉजिकली भी उनको सॉल्व कर पाते हैं। तो आपको हर टॉपिक को बहुत ध्यान से और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस उसके सॉल्व करने हैं ताकि एग्जाम में बहुत इजीली 27, 28, 29 सीटेट पेपर 1 में तो बच्चों के फुल में से फुल मार्क्स भी आते हैं मैथ्स में। पेपर 2 में भी 27, 28 तक तो बच्चे क्रॉस कर ही जाते हैं, लेकिन सिर्फ तभी जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, और अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नजर आ रही है देन यू कैन आस्क मी एंड मैं देखूंगी कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।